दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर से एक ऐसी खबर सुनने को मिल रही है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ ऐसे लोग जो असल में जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, वो काफी सालों से पाकिस्तान में ही रह रहे थे क्योंकि उनको अपनी आधिकारिक जमीन नहीं मिली थी। लेकिन अब भारत के एक बड़े फैसले से वे लोग पाकिस्तान छोड़कर वापस अपने देश जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और देखा जाए तो ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये लोग वापस भारत लौट रहे हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी बारे में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो लोग वापस भारत में लौट रहे हैं, ये भारत के लिए अच्छी खबर है या नहीं। इस बारे में हमें कमेंट करके राय जरूर बताइएगा। चलिए अब पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में मोदी सरकार आने के बाद से जम्मू कश्मीर लगातार तरक्की और शांति की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यह बदलाव इतना बड़ा है कि पूरे जम्मू कश्मीर का चेहरा ही बदल जाएगा, क्योंकि 68 सालों से जिस मुद्दे को टाला जा रहा था, अब वो जल्द ही पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तानी शरणार्थियों को 68 साल बाद जम्मू कश्मीर में अपना हक मिलने जा रहा है। यह पाकिस्तानी शरणार्थी अब अपनी जमीन के मालिक भी बनेंगे और वोट भी डालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों को 1954 में जम्मू, सांबा और कठुआ में 5833 एकड़ जमीन दी गई थी। लेकिन तब से लेके अब तक यानी कि 68 साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था। उस समय इसकी सबसे बड़ी वजह धारा 370 थी, जिसके चलते ना ही इन्हें जमीन का हक मिला और ना ही वोट डालने का अधिकार। लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद ये दोनों ही कांटे रास्ते से हट गए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धारा 370 की वजह से इन लोगों को कभी जम्मू कश्मीर का नागरिक ही नहीं माना गया था। सरकारी आंकड़ों की माने तो साल 1947 के बाद करीब 5400 परिवारों ने पाकिस्तान से आके जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण ली थी। बताया जाता है कि शरण लेने वालों में से ज्यादातर परिवार हिंदू और सिख थे। महज औपचारिकता के लिए इन शरणार्थियों को साल 1954 में जमीन का वादा तो किया गया था, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा था और यह सालों से पाकिस्तान के एक कोने में ही काफी मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। साथ ही ये लोग काफी समय से इसके लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे और अब इतने सालों बाद इन लोगों का सपना पूरा होने वाला है और इनको भारत में ही अपनी जमीन वापस मिलने वाली है। बहरहाल आंकड़ों की माने तो बीते कुछ सालों में शरणार्थी परिवारों की संख्या बढ़ के 22,000 पहुंच गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इन शरणार्थियों का तबका एक मजबूत वोट बैंक बन के उभर सकता है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शरणार्थी परिवारों को वोटिंग का अधिकार मिलने से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी सरकार को होगा। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस फैसले का साफ साफ असर चुनावों के दौरान देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इन लोगों के पाकिस्तान से वापस भारत आने से भारत में मोदी सरकार को क्या क्या फायदे होने वाले हैं? इससे बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अभी तक तो मुस्लिम लोग भारत में रहने वाले हिंदुओं को ही अपना निशाना बनाते थे और यह कट्टर मुस्लिम आए दिन हिंदुओं को अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित भी करते रहते हैं। लेकिन अब ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बड़े बड़े देशों में भी मुस्लिम हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है ब्रिटेन में, जहां भारतीय लोग यानी कि हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तानी मुसलमान अपना गैंग बनाकर हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये कट्टरपंथी अब मंदिरों को भी अपना निशाना बना रहे हैं
और ऐसे में अब पाकिस्तानियों की कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसे में हिंदुओं पर होने वाले लगातार अत्याचार के बाद अब भारत बेहद ही गुस्से में आ गया है। क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताते हैं कि मुसलमानों ने ब्रिटेन में क्या क्या किया और ऐसे में अब सरकार ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे कट्टर मुस्लिम जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए। क्या ऐसे कट्टर मुस्लिमों को जेल में नहीं डाल देना चाहिए ताकि ये इस तरह के अपराधों को अंजाम ना दे सके। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब विस्तार से देखते हैं पूरी खबर। दोस्तों, दरअसल ब्रिटेन के लेस्टर शहर में कई दिनों से कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं और यह मामला क्रिकेट मैच में भारत की जीत के बाद शुरू हुआ। दरअसल एशिया कप में पाकिस्तान के साथ पहले मैच में भारत को जीत मिली थी, जिसके बाद कई सारे भारतीय लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन लेस्टर के रहने वाले पाकिस्तानियों को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई, जिसके बाद इन पाकिस्तानियों ने जश्न मना रहे भारतीयों पर हमला किया और साथ ही उन्होंने भारतीय झंडे का अपमान भी किया, जिसके बाद इस मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया और अब तक ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस इलाके में इस मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। इसी दौरान अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मंदिर के बाहर लगा भगवा झंडा उखाड़ रहा है और हैरानी की बात तो यह है कि इस वीडियो में हर तरफ पुलिस भी खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में यह साफ है कि यह शख्स ऐसी हरकत पुलिस के होते हुए और पुलिस के सामने कर रहा है, लेकिन मंदिर को निशाना बनाए जाने पर भारतीय उच्चायोग ने अब कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय उच्चायोग ने अब एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि लेस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा और हिंदू धर्म के परिसर और प्रतीकों की तोड़फोड़ को हम कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन के अधिकारियों से इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लेने को कहा है, जिसके बाद अब लेस्टर की पुलिस भी जैसे ही एक्शन में आई है तो कई पाकिस्तानी अब छुप गए हैं। जी हां, हिंदुओं पर हमला करने वाले ये पाकिस्तानी उस इलाके में भाग गए और ऐसे में पुलिस अब इन लोगों की तलाश कर रही है और पुलिस के मुताबिक अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और ऐसे में अब हिंदू समुदाय के लोग भी वहां सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सभी मुस्लिमों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जब इन सभी मुसलमानों को पकड़कर जेल तक नहीं पहुंचाया जाता तब तक वहां हिंदू लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पुलिस ने जो इन कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ कदम उठाए हैं वह सही है या फिर पुलिस को इनके खिलाफ और भी ज्यादा कड़े कदम उठाने चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं दूसरी बड़ी खबर।